नमस्कार। आज के डीप डाइव में हम महाभारत के एक ऐसे पात्र को करीब से देख रहे हैं जिनकी कहानी हमें सिखाती है कि कैसे महाकाव्य समय और स्थान के साथ मतलब बदलते हैं। हाँ, और कैसे वो क्षेत्रीय जरूरतों और पहचानों को अपने में समेट लेते हैं। हम बात कर रहे हैं इरावान की। इरावान की, बिल्कुल। हाँ, अर्जुन और नागराज कुमारी उलूपी के पुत्र। अब हमारे पास जो स्रोत हैं वो महाभारत के मूल संस्कृत पाठ से तो हैं ही, पर साथ ही दक्षिण भारत, खासकर तमिलनाडु की बहुत जीवंत लोक परंपराओं से भी हैं। और वहाँ इरावन का रूप एकदम अलग है ना? एकदम। तो आज का मिशन यही है, इरावान की इन दो बिल्कुल अलग छवियों को समझना। एक तरफ महाकाव्य का वीर योद्धा और दूसरी तरफ लोक परंपरा का वो बलिदानी नायक और देवता। हाँ, चलिए देखते हैं ये दो कथाएं कैसे आपस में जुड़ी हैं या शायद नहीं भी जुड़ी। ठीक है, तो पहले महाकाव्य की बात करते हैं। महाभारत में इरावन एक शक्तिशाली योद्धा के रूप में दिखते हैं। उनमें कुरुवंश और नागलोक दोनों की शक्ति थी। भी हाँ, उनकी माँ उलूपी नागलोक से थी, तो उनमें वो खासियतें भी थीं। युद्ध में उनका अहम योगदान 7वें दिन देखने को मिलता है। कहते हैं उन्होंने शकुनी के कई भाइयों का वध करके कौरवों में जैसे हड़कंप मचा दिया था। अच्छा, ये उनके पराक्रम को दिखाता है। बिल्कुल, और पांडव पक्ष के प्रति उनकी निष्ठा को भी। लेकिन फिर 8वें दिन उनकी कहानी महाकाव्य में खत्म हो जाती है। ये थोड़ा अचानक सा लगता है। हाँ, ऐसा ही है। उनका सामना हुआ राक्षस अलम्बुश से, और ये सिर्फ शस्त्रों का युद्ध नहीं था, ये मायावी शक्तियों का भी था। अच्छा। इरावान ने जब अपनी नाग शक्ति का इस्तेमाल किया तो अलम्बुश ने गरुड़ का रूप धर लिया। गरुड़, जो नागों के पौराणिक शत्रु हैं। वही तो, ये एक प्रतीकात्मक लड़ाई भी थी, और इसी में अलम्बुश ने इरावान का सिर काट दिया। बाद में फिर घटोत्कच ने अलम्बुश को मारकर इसका बदला लिया। ओ, तो मतलब महाकाव्य के हिसाब से इरावान एक वीर थे, युद्ध भूमि में मृत्यु, कहानी खत्म। हाँ, महाकाव्य में उनकी कहानी यहीं रुक जाती है, एक वीर योद्धा, पर कहानी संक्षिप्त है। लेकिन जैसा आपने कहा, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती। दक्षिण भारत में तो इसका रूप बिल्कुल अलग है, और शायद कहीं ज्यादा गहरा भी। बिल्कुल, दक्षिण की लोक कथाओं में, खासकर वो जो कुथांदवर पंथ है, उसमें इरावान की भूमिका सिर्फ एक योद्धा की नहीं बल्कि एक केंद्रीय बलिदानी नायक की है। कहानी युद्ध से पहले शुरू होती है। युद्ध से पहले कैसे? माना जाता है कि युद्ध जीतने के लिए देवी काली को एक काला पली की जरूरत थी। काला पली मतलब सबसे उत्तम लक्षणों वाली मानव बलि, और बलि भी किसी ऐसे वैसे की नहीं, बल्कि उस नायक की जिसमें पूरे 32 शुभ लक्षण हो। मैंने पढ़ा था इसके बारे में। सही कहा, बिल्कुल। और ऐसे सिर्फ 3 ही लोग थे उस समय, स्वयं भगवान कृष्ण, अर्जुन और इरावान। सिर्फ 3? और कृष्ण और अर्जुन तो युद्ध के लिए अनिवार्य थे। हाँ, उनके बिना तो युद्ध संभव ही नहीं था। तो फिर इरावान ने स्वेच्छा से, मतलब अपनी मर्जी से, अपनी बलि देने का फैसला किया। खुद से? कहते उनकी माँ उलूपी ने विरोध भी किया था। हाँ, ऐसी कथाएं हैं, पर इरावान ने देवी के प्रति अपने कर्तव्य को पारिवारिक स्नेह से ऊपर रखा। तो उन्होंने युद्ध से पहले अमावस्या को खुद को देवी को समर्पित कर दिया, और इससे पांडवों की जीत पक्की हुई। जी, लोक कथा तो यही कहती है। देवी प्रसन्न हुई और पांडवों को विजय का वरदान दिया। लेकिन फिर वो महाभारत वाली बात का क्या, जहां वो 8वें दिन युद्ध में मारे जाते हैं? ये दोनों बातें कैसे जुड़ती हैं? देखिए, यहीं पर कुछ कथाएं एक कड़ी जोड़ने की कोशिश करती हैं। वो कहती हैं कि कृष्ण ने इरावान को बलि के बाद फिर से जीवित कर दिया। अच्छा, ताकि वो युद्ध में लड़ सके? हाँ, ताकि वे युद्ध में भी लड़ सकें और 8वें दिन वीर गति को प्राप्त हों। ये शायद दोनों परंपराओं में मतलब एक तरह का सामंजस्य बिठाने का तरीका है। लेकिन लोक परंपरा का मुख्य जोर बलि पर ही रहता है। समझ गई। और उस बलि से ठीक पहले उनकी वो अंतिम इच्छा वाली बात, बिल्कुल, वो तो और भी ज्यादा खास है। हाँ, वो बहुत मार्मिक है। उनकी इच्छा थी कि मरने से पहले उनका विवाह हो जाए। विवाह? क्यों? उस समय की धार्मिक मान्यता थी कि अविवाहित मरने पर आत्मा को मुक्ति मिलने में बाधा आ सकती है। मतलब दाह संस्कार ठीक से तभी होता था। ओहो, लेकिन सवाल यह है कि कौन ऐसी लड़की होगी जो उस व्यक्ति से शादी करे जिसका अगले ही पल मरना तय है? बिल्कुल, कोई तैयार नहीं हुआ। यहीं पर कृष्ण का वो अद्भुत रूप सामने आता है, मोहिनी रूप। हाँ, स्वयं भगवान कृष्ण ने मोहिनी, एक बेहद सुंदर स्त्री का रूप धारण किया और इरावान से विवाह किया। सिर्फ एक रात के लिए? हाँ, उन्होंने इरावान के साथ एक रात बिताई, उनकी अंतिम इच्छा पूरी की। और फिर अगले दिन इरावान की बलि के बाद मोहिनी रूपी कृष्ण ने एक विधवा की तरह शोक मनाया, अपना मंगलसूत्र तोड़ा, चूड़ियां फोड़ी। ये सिर्फ इरावन की इच्छा पूर्ति नहीं थी, ये तो जैसे लैंगिक सीमाओं से परे जाकर
सहानुभूति और एकात्मता का एक गहरा दैवीय प्रतीक बन गया। बिल्कुल सही। और कृष्ण का वो विलाप सिर्फ एक कहानी नहीं है, वो आज भी गूंजता है तमिलनाडु के कुआगम गांव में। कुआगम? जहां इरावन को कुथांदवर देवता के रूप में पूजा जाता है। जी हाँ, वहाँ हर साल 18 दिनों का एक बहुत बड़ा उत्सव होता है। और उसमें हजारों की संख्या में किन्नर समुदाय के लोग भाग लेते हैं, जिन्हें अरावनी भी कहते हैं। ये क्या सीधे तौर पर उसी मोहिनी विवाह की घटना से जुड़ा है? हाँ, बिल्कुल सीधे तौर पर। उत्सव के दौरान वे सभी स्वयं को मोहिनी के रूप में सजाते हैं। मंदिर के पुजारी, जो इरावन के प्रतीक होते हैं, उनके गले में थाली यानी मंगलसूत्र बांधते हैं। ये उनका इरावन के साथ प्रतीकात्मक विवाह हुआ। बिल्कुल। लेकिन अगले ही दिन जब इरावन की बलि का प्रतीक जुलूस निकलता है, तो वो सब विधवा की तरह विलाप करते हैं, अपनी थालियां और चूड़ियां तोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही जैसे मोहिनी रूपी कृष्ण ने किया था। हाँ जी, तो ये सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं रह गया है। ये तो उस समुदाय के लिए अपनी पहचान जताने, सामाजिक स्वीकृति पाने और शायद अपने अधिकारों की बात करने का भी एक बहुत महत्वपूर्ण मंच बन गया है। निश्चित रूप से ये उत्सव उनकी आध्यात्मिक पहचान को एक तरह की वैधता देता है, क्योंकि वे स्वयं को मोहिनी के अंश के रूप में देखते हैं, जो इरावान की अंतिम इच्छा पूरी करने और उनके लिए शोक मनाने आई थीं। तो ये कितनी अलग यात्रा है। कहाँ महाकाव्य का एक वीर योद्धा जिसकी कहानी कुछ ही पन्नों में सिमट जाती है, और कहाँ लोक परंपरा का ये बलिदानी देवता जिसकी कहानी लैंगिक पहचान, सामाजिक समावेश और सामुदायिक अस्मिता तक पहुंचती है। ये सच में दिखाता है कि कैसे कहानियां जीवित रहती हैं, बदलती हैं और उन समुदायों के लिए खास मायने ढूंढ लेती हैं जिनका शायद मूल कथा में जिक्र भी ना हो। हाँ, इरावान की कहानी इसका एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कैसे एक मामूली या कम चर्चित पात्र भी क्षेत्रीय आस्था और सामाजिक जरूरतों के चलते एक विशाल प्रतीक बन सकता है। ये कथाएं सिर्फ मनोरंजन नहीं है, ये पहचान और सम्मान का स्रोत भी हैं। ये वाकई सोचने पर मजबूर करता है। हमारे महाकाव्यों और पुराणों में ऐसे और कितने पात्र छिपे होंगे जिनकी कहानियां लोक में, मतलब लोगों के बीच, बिल्कुल अलग, ज्यादा जीवंत और शायद ज्यादा जरूरी रूपों में जिंदा होंगी। ये एक दिलचस्प सवाल है जिस पर और खोज की जा सकती है। शायद ऐसी कई कहानियां होंगी जो मुख्य धारा में नहीं आ पाईं। बिल्कुल। इस पर विचार करने के लिए एक अच्छा बिंदु छोड़ जाते हैं आज।